बटेंगे तो कटेंगे। लगातार हम लोग इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं, लीडर्स कह रहे हैं, साथ में हमने अपने आंखों से देखा है। इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ कनाडा में भी हम देख रहे हैं। अगर कनाडा में हिंदूज एकजुट ना होते तो हमारे मंदिरों पे और भी अटैक हो सकते थे। और फिलहाल महाराष्ट्र में भी कुछ वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन शुरू होने को है, पर महाराष्ट्र की हवा में कास्ट पॉलिटिक्स फैल चुका है। अभी कुछ दिनों तक मैं महाराष्ट्र से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आप लोग को भी आइडिया लगता रहे कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाला और उस रील में कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसको देखकर लग रहा था कि महाराष्ट्र में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत तेजी से फैल रहा है। फिर मैंने ट्विटर पे इसी चीज को लोगों से पूछा तो उन्होंने भी सेम बात कंफर्म किया। महाराष्ट्र में फिलहाल दो अलायंस है, बीजेपी की महायुक्ति अलायंस और उद्धव ठाकरे और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी अलायंस। अब राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है और वो लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब अगस्त में राज ठाकरे ने एनसीपी के शरद पवार के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि शरद पवार कास्ट पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र में फैला रहे हैं। जो महाविकास आघाड़ी है उसने अपने टेन्योर में क्या क्या किया है ये एक बार आपको मैं याद दिला देता हूं, क्योंकि हिंदूज को भूलने की बहुत गंदी बीमारी है। पालघर साधुओं की कैसे निर्मम तरीके से लिंचिंग कर दी गई थी, याद है ना कि भूल गए? पुलिस के रहते हुए पुलिस पालघर के साधुओं की हत्या अपने आंखों के सामने होते हुए देखती रही और कुछ भी नहीं किया। वो साधु थोड़े देर के लिए खुश हुए थे जब पुलिस वहां पहुंची थी। उन्हें लगा था कि अब शायद हम लोग बच जाएंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। इसी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी है, जिसके एक लीडर मुजफ्फर हुसैन आतंकवादी याकूब मेनन को फांसी से बचाने के लिए मर्सी पिटीशन लिख चुके हैं। इसी महाविकास आघाड़ी के शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस शिवसेना के लिए मुंबई 1993 ब्लास्ट का कन्विक्ट इकबाल मूसा कैंपेनिंग कर रहा था। महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के दौरान सनातन संस्था के खिलाफ एक्शन हुआ था और वो उसे बैन करना चाहते थे। और यही महाविकास आघाड़ी सीएए और एनआरसी के विरोध में भी है। अब इससे आप लोग आइडिया लगा लो कि महाविकास आघाड़ी अगर आएगी तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी के टोटल 3 मूल मंत्र नजर आ रहे हैं। पहला डेवलपमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा हिंदुत्व। फिलहाल बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे हैं देवेंद्र फडणवीस और पहले भी ये सीएम रह चुके हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने आखिर महाराष्ट्र के लिए क्या क्या किया है और जो बीजेपी का मूल मंत्र है महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, उसके ऊपर ये कितना खरे उतर रहे हैं। अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को बहुत सारे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभाई है, फिर वो चाहे अटल सेतु हो, समृद्धि महामार्ग हो या फिर पुणे मेट्रो हो। महाराष्ट्र का फेमस समृद्धि महामार्ग, जिसको कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, उसको बनाने के लिए फंड्स रेज करने में भी देवेंद्र फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई थी। और जो जमीन का लफड़ा होता है उसे भी सुलझाया था, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेसवे को बनाने में कितना जमीन लगता है ये तो आपको आइडिया ही होगा। अब क्योंकि ये जो जमीन होते हैं वो अलग अलग लोगों के होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरते हैं, जो कि इस काम को और कठिन बना देता है। अब बीजेपी के महायुक्ति अलायंस का भी थोड़ा परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। बीजेपी के महायुक्ति अलायंस के दौरान रेलवे मॉडर्नाइजेशन करवाया, महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज और एम्स बनवाया। अभी हाल ही में पुणे में 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। साथ में स्कोडा फॉक्सवैगन भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो कि नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है, जिसका कि टोटल वैल्यू 76,000 करोड़ है और ये प्रोजेक्ट करीबन 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाला है, जो कि बूस्ट करेगा लोकल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को। कोस्टल रोड और अटल सेतु के बनने के बाद से मुंबई का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ है। इस अटल सेतु ने पनवेल तक का जो ट्रैवल टाइम था उसको घटाकर 45 मिनट तक कर दिया है, जिससे कि समय तो बचता ही और साथ में जो फ्यूल है वो भी बचता है और कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हुआ है। इस अटल सेतु का इस्तेमाल करीबन 20,000 से भी ज्यादा व्हीकल यूजर्स करते हैं, जिसके कारण कि 20-25 लाख के फ्यूल तो हर दिन बचते हैं। अगर मुंबई के मेट्रो एक्सपेंशन की बात करें तो मुंबई का जो मेट्रो नेटवर्क है वो करीबन 80 किलोमीटर तक का हो चुका है और ये भी और 200 किलोमीटर तक फैलने वाला है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो पुणे शिरूर अहमदाबाद जो हाईवे है उसको अपग्रेड किया जा रहा है 6 लेन एलिवेटेड रोड में, जिसमें कि टोटल 7,515 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है। और इस नेशनल हाईवे के कारण जो कनेक्टिविटी है वो तो इनहेंस हो ही रही है, साथ में जो ट्रैवल टाइम है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। पुणे के अंदर इंडिया का सबसे पहला लो एमिशन जोन बनाया जा रहा है, जिससे कि जो एयर क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी और इसके लिए फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और अदर क्लीन एयर इनिशिएटिव्स पे। पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 3500 करोड़ अप्रूव किया गया है, जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा। बीजेपी की अलायंस महायुक्ति गवर्नमेंट ने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का 52.46% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरेट किया है, जो कि 4,70,000 करोड़ से भी ज्यादा है। मराठी लैंग्वेज को क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से वुमेन एम्पावरमेंट किया और डीबीटी के कारण बीच के जो दलाल और घूस खाने वाले लोग होते हैं वो खत्म हो गए और इसके कारण जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में आता है। मुद्रा लोन
से जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड किया है। अब अगर हिंदुत्व की बात करें तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। आपको ही पता है कि मैं इस पे वीडियोस बनाते रहता हूँ। सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लव जिहाद जैसे केसेस के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस हो रहे हैं। वोट जिहाद के अगेंस्ट हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है। जो लोग हिंदूज को कास्ट में डिवाइड करके अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है, उनके अगेंस्ट में हिंदुत्व को मजबूत किया जा रहा है और हिंदूज को यूनाइट किया जा रहा है। हमारे शहर जिनको आक्रमणकारियों ने रीनेम कर दिया था, उनको वापस से उनके ओरिजिनल नाम पे रिस्टोर किया गया है। हमारे रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। संस्कृत और वैदिक एजुकेशन को सपोर्ट किया जा रहा है। जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे थे उनके ऊपर भी काम चल रहा है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे कि भागवत गीता। साथ में गौ माता के प्रोटेक्शन के लिए भी काम किया जा रहा है। तो ये सब कुछ मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा अगर महायुक्ति अलायंस आती है। बाकी डेवलपमेंट तो महाराष्ट्र के लोगों के सामने ही है। किसने बेटर काम किया है और किसने आतंकवादियों के साथ साठगांठ किया है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो सोच समझकर अपना वोट दीजिएगा, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार।